महादेव। आज मैं आप सभी के साथ एग्जाम डे मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। एग्जाम वाले दिन और उससे पहले वाले दिन कितना ज्यादा प्रेशर रहता है ना, उसी प्रेशर को कम करने के लिए मैं आप सभी के साथ ये रूटीन शेयर कर रही हूँ। इस रूटीन को फॉलो करने से आपका एग्जाम का प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से होगी। तो ये रूटीन स्टार्ट होता है एग्जाम डे से पहले वाले दिन से। अब कल एग्जाम है तो रात को सोने से पहले हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके सोना होगा, और वो भी जल्दी करना होगा, जिससे हम नेक्स्ट डे जल्दी उठ सके। क्योंकि एग्जाम वाले दिन हम लेट तक तो सोते रह ही नहीं सकते। एग्जाम स्टार्ट होने से 3 घंटे पहले तो हमें उठना ही चाहिए। तो अब रात को अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमें सीधा सोना होगा, ना कि फोन यूज करना होगा। अगर फोन यूज करने में लगे तो समझो सुबह तो जल्दी उठने से रहे। इसलिए अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना टाइम वेस्ट फालतू की चीजों में करने की बजाय आप सीधा सोने के लिए चले जाएं, जिससे आपकी नींद पूरी हो। अपने लिए सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट कर दे, जिससे आप जल्दी उठ जाएं। और उठने के बाद सबसे पहले हम अपने रूम की लाइट ऑन करेंगे और फिर सीधा अपने फेस को वॉश करने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि फेस को वॉश करने के बाद हमारी नींद उड़ जाएगी, वरना हम दोबारा से सो जाएंगे और सोने का रिस्क हमें लेना नहीं है। फेस वॉश करने के बाद जो हमारे मॉर्निंग के बेसिक काम रहते हैं ना, जिनके बिना हम अपने डे को स्टार्ट नहीं कर सकते, उन कामों को करेंगे। सबसे पहले अपने बिस्तर को ठीक करेंगे, जिससे हमें दोबारा इस पे सोने का मन ना करे, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के पानी पियेंगे। वैसे पानी तो हमें हमेशा ही ज्यादा पीना चाहिए, बट एग्जाम टाइम में हमें इस चीज का और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भर भर के हमें पानी पीना चाहिए। और अगर ये काम करने के बाद दोबारा से आपको आलस आ रहा है ना, तो अपना फेस दोबारा से वॉश कर लेना। और अब मैं अपने बालों को कंफर्टेबल बनाऊंगी, जिससे ये मेरे को परेशान ना करे और मैं अपनी पढ़ाई और बाकी सारे काम दोबारा से अच्छे तरीके से कर पाऊँ। अब अपने मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट करने के बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। अपने साथ एक वाटर बोतल जरूर रख लेना, क्योंकि बीच में जब आप पानी पीते पीते पढ़ोगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। जब भी आप कुछ खाते खाते पीते पीते पढ़ते हैं ना, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहता है। मॉर्निंग की पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और इस टाइम हमारा कंसंट्रेशन फोकस लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। तो इस टाइम हमें अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। मॉर्निंग में भी आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आप मॉर्निंग में बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि हम 5 मिनट के लिए फ़ोन उठाएंगे और फिर वो घंटा कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। और अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, तो इस टाइम पे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए हमें। फ़ोन ना हमारे पास हमेशा के लिए रहने वाला है। आपके कोई टीवी शोज़ फेवरेट होंगे या फिर कोई वेब सीरीज़ फेवरेट होगी, तो वो उन चीज़ों को आप बाद में भी देख सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम का टाइम है, तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान देना है। और अगर अब हमने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की, तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और फिर मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेंगे, और फिर उस रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि हम इस टाइम पे अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। अब हमारा 1 घंटे का स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे थोड़ी देर के लिए ब्रेक, और इस टाइम तक ना उजाला भी हो चुका होगा, तो हम सीधा बाहर चलेंगे। थोड़ी बहुत धूप आई हुई होगी। जो मॉर्निंग की धूप होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आराम से थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े होंगे, 2 से 3 मिनट के लिए ओनली। अब हमारे पास इतना तो टाइम है नहीं कि हम पूरी एक्सरसाइज करें और चीज़ें करें, तो इसलिए हम 5 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग करेंगे, हमारी बॉडी की थोड़ी बहुत मूवमेंट करवाएंगे। और अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इन चीज़ों को अलग तरीके से टाइम दें, इसलिए अपने ब्रेक में ही हम इन कामों को करेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन भी ज़रूर करेंगे। मेडिटेशन एग्ज़ाम डेज में करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने 10 से 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम दोबारा से पढ़ने के लिए आ जाएंगे। और मॉर्निंग में ना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप नए कोई भी टॉपिक्स को ना उठाएं। आप अपने पुराने टॉपिक्स को ही रिवाइज़ करें। जो फॉर्मूले आपने नोट्स बनाए हुए हैं उनको रिवाइज़ करें, जो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उनको रिवाइज़ करें। जो सबसे मेन चीज़ है ना कि ये तो एग्ज़ाम में आ ही सकती है, आपको मॉर्निंग में उन चीज़ों को टाइम देना है। कोई भी नया कंसेप्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और अपनी रिविज़न को कंप्लीट करने के बाद हम सीधा स्कूल के लिए रेडी होना स्टार्ट कर देंगे। हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में नहीं करना है, और लेट होने वाला रिस्क तो हम ले ही नहीं सकते। और ना एग्ज़ाम डेज में हमें छूट
मिली हुई होती है कि हम किस तरीके से भी अपने बाल बना सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल बन के जाना, मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी। ज़्यादा अगर आप कुछ करोगे ना तो फिर उससे आप ही डिस्ट्रैक्ट होगे अपने एग्जाम में, इसलिए बिल्कुल कंफर्टेबल सा हेयर स्टाइल बना के जाना। और ब्रेकफास्ट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मैं आप सभी को बोलती हूँ ना, ब्रेकफास्ट ब्रेन फूड होता है, तो एग्जाम डेज में हम अपने ब्रेन फूड को कैसे भूल सकते हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी करके जाना है। अब ब्रेकफास्ट भी कर लिया है तो अब टाइम है खुद को मोटिवेट करने का, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस करने का, खुद के साथ पॉजिटिव बातें करने का। पॉजिटिव अफर्मेशन करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद के साथ पॉजिटिव बातें करिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। एग्जाम डेज में हमारी प्रिपरेशन के साथ साथ हम कितने मोटिवेटेड हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट है, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। इसलिए एग्जाम देने जाने से पहले खुद को मोटिवेट जरूर करना, और मोटिवेट करने के बाद अब हम आएंगे अपने बैग को पैक करने के लिए। और अगर आपका पेन के साथ पेपर करते हैं ना, फिर भी आप अपने साथ पेंसिल जरूर लेके जाना, क्योंकि कैसे ना कैसे हमें कभी कभी इनकी जरूरत पड़ जाती है। और अपने साथ सारी थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा ही लेके जाना। वैसे तो अपना बैग आपको एक दिन पहले ही पैक कर लेना है, पर फिर भी आप क्रॉस चेक अपने बैग को स्कूल में जाने से पहले जरूर करना। और अपने साथ वाटर बोतल को ले जाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एग्जाम देने के लिए जब हम बैठते हैं ना, तब हमें प्यास जरूर लगती है और टीचर तो बाहर जाने नहीं देंगे, और क्या पता जाने भी दे, बट रिस्क क्यों लेना है। इसलिए अपने साथ अपनी वाटर बोतल जरूर लेके जाएं। ये करने के बाद स्कूल के लिए निकलने से पहले आप भगवान जी के पास आ जाइए, अच्छे तरीके से प्रेयर करके जाइए। और ये चीज तो एग्जाम डेज में तो सभी बच्चे ही जरूर करते होंगे। भगवान जी का आशीर्वाद लेना, साथ ही साथ अपने मम्मी पापा का भी आशीर्वाद जरूर लेके जाना। अब आप स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी, आपका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बस पॉजिटिव सोचना है और आपको जो आता है अच्छे तरीके से लिख के आना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। चलो अब थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि स्कूल से आने के बाद, एग्जाम दे के आने के बाद आपको क्या करना है। तो एग्जाम दे के आने के बाद ना आपको बिल्कुल चिल रहना है। हाँ पता है, इसके बाद भी आपके एग्जाम्स हैं, बट आप अभी एग्जाम दे के आए हैं तो आराम से 2 से 3 घंटे तो जरूर रेस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करने बैठना। हमारी बॉडी ना एक हद तक ही सारे काम कर सकती है, एक हद तक ही पढ़ सकती है, एक हद तक ही बाकी काम कर सकती है, इसलिए इसको ज्यादा फोर्स मत करना। इसको आराम की भी जरूरत होती है, तो टाइम टू टाइम आराम जरूर देना। जो भी काम आपको करना पसंद है, जो भी खाना पीना आपको पसंद है ना, आते ही आराम से उनको एंजॉय करना। अभी मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, साथ ही साथ अपनी बोतल को भी फिल करके रख रही हूँ। चाय मेरे को ज्यादा पकी हुई पीनी पसंद है, इसलिए आराम से यहाँ पे चाय पक रही है, इतने में अपनी बोतल को फिल करके रख दूंगी। अब ना आप सभी ये काम करना, आप सभी बताना कि क्या आप सभी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, और अगर हो चुके हैं तो आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं, और अगर एग्जाम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं तो किस डेट से स्टार्ट होंगे, जरूर बताना आप कमेंट सेशन में। ओके, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी ज्वाइन हो जाओ। मैं मिलती हूँ आप सबसे परसों, तब तक के लिए हर हर महादेव।